नमस्कार। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में अवस्थित पारसनाथ आखिर कैसे जैन तीर्थंकरों का तीर्थ स्थल और पारसनाथ पहाड़ी यानी मरांगबुरु आदिवासियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र कैसे बना। झारखंड का मिनी कश्मीर होने के बावजूद आज भी संतालियों और जैनियों में क्यों कंट्रोवर्सी है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में अवस्थित पारसनाथ पहाड़ी का नाम पहले सम्मेत शिखर हुआ करता था। जब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ इस पहाड़ी पर साधना करने आए तब उन्हीं के नाम पर इस सम्मेत शिखर का नाम पारसनाथ हो गया। इस शिखर को संताल समुदाय द्वारा मरांगबुरु यानी देवता की पहाड़ी या महान पर्वत के नाम से जाना गया। पारसनाथ पर्वत ग्रेनाइट और क्रिस्टल चट्टानों से निर्मित है। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। प्रकृति ने भी कुछ इसी तरह गिरिडीह जिले को एक वरदान रूप में यह पर्वत दी है। पारसनाथ पहाड़ी न केवल झारखंड की बल्कि हिमालय के दक्षिणी भूभाग की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है और इसे झारखंड के सर्वोच्च पर्वत या महान पर्वत होने का गौरव प्राप्त है। साथ ही यह जैनियों के लिए काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 जैन तीर्थंकरों को मोक्ष माने की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित है। मधुबन एक ढलानी गांव है जो तीर्थयात्रियों और ट्रैकर्स के लिए शुरुआती बिंदु है। लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सफल यात्रा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहां से लगभग 9 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग करने के बाद वो पारसनाथ के दर्शन को जाते हैं। गिरिडीह जिला झारखंड का सबसे खूबसूरत और प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। गिरिडीह दो शब्दों के मेल से बना है, गिरि प्लस डी। गिरि का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़ी और डी का मतलब होता है क्षेत्र या भूमि, अर्थात गिरिडीह का अर्थ हुआ पहाड़ों या पर्वतों की भूमि। अब यह छोटा नागपुर पठार का ही भूभाग है। छोटा नागपुर पठार जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, यह झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पारसनाथ इसी छोटा नागपुर पठार का एक भूभाग है। इस पारसनाथ पठार में लोहा, मैग्नीज, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पारसनाथ मंदिर का निर्माण मगध के राजा बिंबिसार ने कराया था। पारसनाथ के आसपास के कुछ क्षेत्र जो आज भी अपने प्राकृतिक परिदृश्य और सौंदर्य से सबका मन मोह लेते हैं, जैसे मधुबन मंदिर, भूमियाजी मंदिर, जल मंदिर, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, चरण पादुका आदि। जैन संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1972 में मधुबन संग्रहालय की स्थापना की जाती है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की जाती है। यहाँ के जो प्रमुख जीव जंतु हैं उसमें वन्य प्राणी में आते हैं तेंदुआ, हिरण, नीलगाय इत्यादि। पारसनाथ मंदिर जाने के लिए ट्रैकिंग मार्ग पर अवस्थित है भूमियाजी मंदिर। यहाँ आते हैं श्रद्धालु और अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। शिखरजी मंदिर के पास एक सुंदर और मनोरम मंदिर है, जल मंदिर। यह जल से घिरा हुआ है इसलिए इसका नाम जल मंदिर रखा गया है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ को समर्पित है। स्वर्ण भद्रकूट यानी स्वर्ण अनुग्रह की झोपड़ी यह पहाड़ी पर बना संगमरमर का एक अन्य जैन मंदिर है। जब आप पहाड़ी पर ऊपर जाएंगे तो वहां दिखेगा आपको चरण पादुका। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकरों का यह अंतिम चरण है। आप सब कमेंट कीजिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे और जैन धर्म कितने संप्रदायों में बटा हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी में 29 वायलिन आकार के मंदिरों का निर्माण ताजमहल में इस्तेमाल हुए मकराना सफेद मार्बल से हो रहा है। इस मंदिर का आकार वायलिन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु अपने जीवन के मधुर वाद्य यंत्रों को सुन और समझ सके। पारसनाथ मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है। जैन धर्म में बराकर नदी को ऋजुपालिका नदी कहा गया है। यही भगवान महावीर की एक विशाल मूर्ति है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान महावीर यहाँ साधना करने आते थे। इस मंदिर में महावीर जयंती के साथ साथ कई त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च का महीना। गिरिडीह को पर्वतों की भूमि और झारखंड का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि यहाँ झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ के साथ साथ कई अन्य छोटी बड़ी पहाड़ियां भी हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियां इसे काफी मनमोहक और वातानुकूलित बनाती है, इसलिए इसे झारखंड का स्वर्ग भी कहा जाता है। पारसनाथ की चोटी को एकाग्रता की चोटी, आध्यात्मिक ज्ञान का पवित्र स्थल और जैनियों की प्रसिद्ध भूमि कहा गया है। पारसनाथ पहाड़ी संतालियों के मरांगबुरु यानी सर्वोच्च पर्वत माने जाते हैं। संताली इस पहाड़ी को
लोगों और प्रकृति का संरक्षक मानते हैं। अपनी समृद्धि और सुरक्षा के लिए संताली वहां पूजा करते हैं और सोहराई और बाहा त्योहार के दौरान यहां पारंपरिक विधि से समारोह आयोजित किया जाता है। संतालियों का पवित्र स्थल है जुग जाहिर थान और दिशोम माझी थान। जुग जाहिर थान में ये समारोह आयोजित करते हैं और इस पवित्र स्थल से अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं दिशोम माझी थान इन आदिवासी नेताओं के लिए बैठक और समारोह आयोजित करने का स्थल होता है। इस पहाड़ी से जुड़ी मजबूत परंपराओं में से एक है सिंदरा का त्योहार। इस त्योहार में 3 दिन शिकार होता है। बैसाख पूर्णिमा के दौरान आयोजित होने वाला यह अनुष्ठान संताली पुरुषों का पुनर्जन्म और ताकत का सही अर्थ दिखलाता है। पारसनाथ पहाड़ को लेकर जैन समुदाय और संताल समुदायों में काफी लंबे समय से डिस्प्यूट माने कि विवाद चलते आ रहा है। पारसनाथ पहाड़ को जैन समुदाय के लोग पारसनाथ पहाड़ कहते हैं और वहीं इसे संताल समुदाय के लोग मरांग बुरु यानी महान पर्वत कहते हैं। एक तरफ जैन धर्म के धर्मावलंबी यानी जैन धर्म को मानने वाले लोग जीव हत्या, शराब या किसी भी तरह के व्यसन या मदिरापान से अपने आप को दूर रखते हैं। वहीं संतालियों को देखें तो उनका मांस और मदिरा ये उनके सांस्कृतिक और पारंपरिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा माना गया है। इस प्रकार जैन धर्मावलंबियों और संताल धर्मावलंबियों में काफी विभिन्नताएं हैं। इस स्थल की पवित्रता और रक्षा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने मई 2025 में राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि इस पारसनाथ पहाड़ी पर शराब और मांस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके बाद संताल समुदाय द्वारा काफी विरोध भी किया गया। अभी हाल ही में संताल समाज के मरांग बुरु बचाव संघर्ष समिति के 51 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पारसनाथ पहाड़ी को संतालों का तीर्थ स्थल घोषित करने का एक मांग पत्र सौंपा। पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड का एक खूबसूरत और मनोरम जगह है और एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र जैनियों और संताल समुदायों के लिए, इसके बारे में जो भी आपका ओपिनियन या जो भी सवाल होगा आप अपना सवाल या ओपिनियन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके कमेंट हमेशा के लिए सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल मस्त, स्वस्थ और व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।